रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, और आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो सर आइजैक न्यूटन से डिस्कस करके फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर आता है कि सर आइजैक न्यूटन से मुतालिक 1665 में सर आइजैक न्यूटन जो है अपनी मदर के साथ किसी गार्डन में गए और ट्री के नीचे बैठे। वो ट्री जो था वो एप्पल ट्री था ना, तो अब उसमें से एक एप्पल जो है वो टूट के नीचे की तरफ गिरा। तो उस पर सर आइजैक न्यूटन ने एक जो है कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो एप्पल टूटा है ये नीचे की तरफ कैसे आया है। और फिर इसने ये भी देखा कि इसने ये बताया कि जो सन के सराउंडिंग में जितने भी प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब ये किस वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन सी फोर्स है जो इसको रिवॉल्व करवा रही है। तो ये जो कुछ आइडियाज हैं ये सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे, और इसी से मुतालिक ये जो हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो टू ऑब्जेक्ट, कोई से भी टू ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, एनी टू ऑब्जेक्ट वो कहीं पर भी हों तो होगा क्या, वो टू ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में वो कहीं भी रखे हुए हों, ये टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो टू ऑब्जेक्ट फिजिकली तौर पर प्रेजेंस भी हो और उन टू ऑब्जेक्ट का मासेस भी हो। तो ये टू ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होंगे तो ये टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके लिहाज से उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, और डिस्टेंस के कम करने से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक मरतबा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जिस तरह ये ब्लू पेन ब्लैक पेन को, ब्लैक पेन ब्लू पेन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। विद अ फोर्स, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये टू ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों के मासेस हैं। ये इसके ऊपर ब्लू वाला ब्लैक के ऊपर, ब्लैक वाला ब्लू के ऊपर, ये जो है एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि मासेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और फिर ये जो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट हैं ये फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इसमें हमने तीन चीजों को देखना है, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ऑब्जेक्ट के मासेस, और ऑब्जेक्ट के मासेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है। इन तीन चीजों से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है हमारे पास। इसके कुछ की पॉइंट है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मासेस। ये हमारे पास जो फोर्स है ये टू ऑब्जेक्ट के बिटवीन प्रेजेंट होगी, क्योंकि उन टू ऑब्जेक्ट का मासेस भी होगा, तो हमारे पास ये फोर्स प्रेजेंट होगी। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये जो फोर्स है यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। फिर इट फॉर्म्स एन एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में ये पाए जाते हैं, यानी कि ये ब्लैक ब्लू पर और ब्लू ब्लैक के ऊपर फोर्स लगाएगा न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिहाज से। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो फोर्स होती है और जो टू ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो एप्लीकेबल है सिर्फ रेयर मीडियम में, एयर वाले मीडियम में या डेंसर मीडियम में। नहीं, यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तो फिर जो है उनमें जो है वो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो सकती है। तो ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, तो मीडियम से आजाद है। कहीं भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके बिटवीन जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे पास अप्लाई होती है। फिर स्टूडेंट जो है इसमें ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के लिहाज से भी इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और इस बॉडी को हमने
ए से रिप्रेजेंट किया है, और सेकेंड बॉडी हमारे पास इसका मास m2 है और इसको b से हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये टू फोर्सेस, ये टू ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। m1 जो है वो किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, m2 के ऊपर, कि m1 ये चाह रहा है कि m2 मेरे पास आ जाए, लेकिन m2 जो है वो m1 पर फोर्स लगा रहा है कि ये मेरी तरफ आ जाए। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट और इसके मासेस ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर टू ऑब्जेक्ट का जो सेंटर्स हैं, टू ऑब्जेक्ट के जो सेंटर्स हैं, तो सेंटर से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उस डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, r से। तो इसमें जो हमारे पास है ये थ्री फिजिकल क्वांटिटी आएंगी। m1 इस ऑब्जेक्ट का मास, फोर्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, और इन ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर होगा वो हमारे पास है स्मॉल r। तो ये तो हमारे पास थी स्टूडेंट ये इसकी डायग्राम। फिर आगे लिखा हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि ये मासेस जो है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कि वो किस तरीके से होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर टू ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसमें बढ़ जाएगी, और अगर टू ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डिस्टेंस है r और ये हमारे पास फोर्स है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये है स्टूडेंट इक्वेशन 2। फिर आगे बताया कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 एंड 2 का हम कंबाइन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन है इस साइन के लेफ्ट साइड हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिखा हुआ है f, और ये साइन जो है ये एज इट इज लिखेंगे। फिर इस साइन के बाद जो लिखा हुआ m1 m2 और 1/r², तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से इक्वल टू और कांस्टेंट m1 m2/r² ये सेम आ जाएगा। फिर ये कांस्टेंट जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास g, ग्रेविटेशन, बाकी f m1 m2/r²। तो स्टूडेंट ये फार्मूला है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कि F इज इक्वल टू g m1 m2/r², ये इसका फार्मूला है। और g इसको हम बाय नेम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कैपिटल G जो है उसको हम किस नाम से याद रखते हैं, वो हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू है। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमने किस चीज को डिस्कस किया है कि पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, उन ऑब्जेक्ट के बिटवीन फोर्स होगी, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये फोर्सेस ऑब्जेक्ट के मासेस के ऊपर डिपेंड करता ही है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज का टॉपिक ये आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।